हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स, कुक, नाई, धोबी और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है, तो उसमें जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, पेपर एनालिसिस में 6 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए शिफ्ट 1 का भी डाल दिया है, शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये से पहले बता दें क्या है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो लेवल है, सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट का पेपर जो होगा अगले शिफ्ट में है या नेक्स्ट डेट में है, तो वो क्या कर लीजिएगा, एक बार जरूर पेपर एनालिसिस करके ही जाइएगा। और जो जो क्वेश्चन बताएंगे, जो जो टॉपिक बताएंगे, वो एक बार रिवीजन करके ही आपको जाना है। तो क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितना भी जानकारी रहेगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलते आएगा, और शुरू से मिलते ही आ रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा था शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था। तो देखिए, हिस्ट्री में आपका मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था। तो आपको पता रहना चाहिए 1829 ईस्वी को। और इसमें जो आप जानते होंगे, राजा राम मोहन राय जी का नाम आप लोग जानते होंगे। राजा राम मोहन राय जी का जो महत्वपूर्ण हाथ था इसमें सती प्रथा को समाप्त करने में, ये पता रहना चाहिए। तो देखिए क्या है, सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति के निधन के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में जीते जी झोंक दिया जाता था, याद रखिएगा। और ये जो प्रथा थी भारत में व्यापक प्रथा थी, जिसको ख़त्म करने के लिए जो उस समय के जो अंग्रेजी जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, उन्होंने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो आपको ये डेट याद रखना, ईस्वी याद करना है, डेट नहीं, ठीक है। तो कब की थी, 1829 ईस्वी में क्या कर दिया गया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। देखिए, सती प्रथा एक विधवा को अपने मृत पति के साथ जलाने के रूप में 500 ईस्वी के बाद गुप्त काल में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, गुप्त काल में 500 ईस्वी पूर्व शुरू की गई थी। ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जनगणना से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है, महाराष्ट्र के थाने जिला। कौन है, महाराष्ट्र के थाने जिला है, ये याद रखिएगा। और आपको कितना बार बता दिए हैं, जनगणना की शुरुआत जो 1872 ईस्वी में, 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन 1881 ईस्वी में जो नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर किए जाते हैं, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और आपको पता रहना चाहिए, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है, तो ये आपको भी पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गारो, खासी और जयंतिया जो जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है। तो आपको पता रहना चाहिए, गारो, खासी और जो जयंतिया जनजाति जो है मेघालय राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे, मेघालय राज्य में पाई जाती है। और आपको बता दें, मेघालय में जो पठार का नाम है गारो, खासी और जयंतिया है, इसलिए यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम गारो, खासी और जो जयंतिया है वो रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था, और यहीं पे तीनों जनजाति पाई जाती है, इसलिए मेघालय में इस पहाड़ी का नाम भी गारो, खासी, जयंतिया के जगह पे मतलब जनजाति का नाम भी उसी पहाड़ी के नाम पे रख दिया गया है। और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो आपको पता रहना चाहिए, जो सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन मतलब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि कल भी पूछा गया था, परसों भी पूछा गया था। तो आपको सिंधु सभ्यता से जो महत्वपूर्ण जो स्थल है, सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है आपको पता रहना चाहिए, और वहाँ पे खुदाई के दौरान कौन कौन सा जो वस्तु मिला है आपको पता ये भी रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से देखे गए हैं। क्या है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से। मोहनजोदड़ो से जो मतलब सिंधु सभ्यता के जो स्थान है मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए, इस सभ्यता से तांबे की इक्कागारी, उर्वरता की देवी,
कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, शिव की मूर्ति और भी बहुत सारे साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। और ये जो यहाँ की जो सड़क, सिंधु सभ्यता की जो सड़क थी समकोण प्रकार की थी। किस प्रकार की थी? समकोण प्रकार की थी। ये एक प्रकार की नगरीय व्यवस्था थी। और ईंट जो है यहाँ पे ईंट का यूज किया जाता था, पक्की ईंटों का यूज किया जाता था। ये भी आपको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 24 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में आपको कल भी बताए थे और बताए भी थे। क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और आपको बता दें, इंडिया का मतलब इंडिया लेवल का एग्जाम हो या स्टेट मतलब सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार से पूछ जाते हैं। तो थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में बता देते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित किया गया। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित किया गया है। और जो आर्टिकल है, क्या है? आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में इसमें वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो आपको 12 से 35 तक जितना भी जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल जो है आपको पूरा से पूरा पता रहना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछा था? आर्टिकल 24। तो देखिए, आर्टिकल 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक जो बच्चे हैं उनको कारखानों में जो मजदूरी करने से इसमें रोका गया है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं नियोजित किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। किस में बताया गया है? आर्टिकल 24 में बताया गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछ देगा आर्टिकल 23। तो देखिए, आर्टिकल 23 में मानव तस्करी, बेगार मतलब जानते हैं ना, बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की जो बच्चे हैं उन्हें रक्षा की जाएगी। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो अनुच्छेद आर्टिकल 23 जो है, क्या भारत के लोगों के लिए मतलब भारत के लोगों के लिए ही उपलब्ध है क्या? नहीं, भारत के लोग और भारत के जो अन्य देश से जो यदि व्यक्ति जो भारत में रहते हैं उनके लिए भी जो आर्टिकल 23 है वो मतलब क्या है? उपलब्ध है। आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है? छुआछूत का अंत मतलब अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता जो मतलब जो भारत के लोगों के जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है आर्टिकल 19 में बताया गया है। तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से भी नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखिए, एक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था सांची का स्तूप कहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था मतलब जो केसरिया स्तूप कहाँ पे है। और आज क्या पूछ दिया? स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है। तो आपको पता रहना चाहिए स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और स्तूप जो है स्मृति का प्रतीक होता है। क्या होता है? स्मृति का प्रतीक होता है। देखिए, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं। देखिए, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध के जीवन से नहीं है। तो ये आपको पता रहना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित। मतलब क्या है कि ये मतलब जो स्तूप है बुद्ध से संबंधित है। लेकिन क्या होता है, मौर्य शासक जो अशोक होते हैं वो बहुत सारे मतलब स्तूप जो है बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार भी करते हैं और स्तूप का भी निर्माण करवाते हैं। कौन? तो जो मौर्य शासक अशोक जो थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो आपको पता रहना चाहिए गीत गोविंद के रचयिता जो है आपका 12वीं शताब्दी के जो कवि थे, कवि जयदेव के द्वारा गीत गोविंद के रचना की गई है। और जो जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए, यह 12 अध्याय वाला गीति काव्य है जिसे प्रबंध कहे जाने वाले 24 भागों में विभाजित किया गया है। ये भी पता रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ देगा
जो गीत गोविंद जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, ऐसा भी पूछ देगा। तो यह मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें राधा और कृष्ण की प्रेम लीला और उनके अलगाव के मतलब विरह वेदना मतलब दुख के वर्णन भी इस जो पुस्तक है इस पुस्तक में किया गया है। तो ये भी पता रहना चाहिए राधा और कृष्ण के बारे में जो इस पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता रहना चाहिए 1336 ईस्वी की घटना है। 1336 ईस्वी की घटना है जब भारत में दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत का जो शासन था, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। और उस समय जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। तो उसी के जो शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और इसे संगम वंश भी कहा जाता है। और क्या है जो राजधानी जो है हम्पी बनाया था। कहाँ? हम्पी। राजधानी कहाँ बनाया था? हम्पी बनाया था। तो आपको पता रहना चाहिए ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल और ब्रिटेन के बीच कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो देखिए नेपाल और ब्रिटेन के बीच जो संधि पे हस्ताक्षर हुआ था सुगौली की संधि हुआ था। क्या हुआ था? देखिए सुगौली की संधि हुई थी। ये भी आपको पता रहना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एक संधि हुई थी जिसे सुगौली की संधि बोलते हैं। 1814 और 16 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक युद्ध के बाद जो सुगौली की संधि जो है हुई थी। इस पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर हुए थे और 4 मार्च 1816 को इस पर मुहर भी लग गई थी। किस पे? सुगौली की संधि पर। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। कब? 1815 ईस्वी में, मतलब 1814 से 16 ईस्वी के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन से समझौते पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था? तो आपको पता रहना चाहिए जो गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन जो पैक्ट है 5 मार्च 1931 को लंदन में जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जो है वो शामिल हुए थे। और जो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में। और आपको बता दें देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो कांग्रेस की तरफ से जो गांधी जी जो थे द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कांग्रेस की तरफ से मात्र द्वितीय सम्मेलन में ही भाग लिया गया था गोलमेज सम्मेलन में। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी का जो क्वेश्चन आया था चुटकी लेना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? मजाक करना। आपको बताए भी थे मुहावरा से क्वेश्चन आ रहा है, विलोम शब्द से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद समास से क्वेश्चन भी आ रहा है, और उसके बाद विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आप देख के जाइएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश होता है। उसके बाद देखिए संज्ञा के स्थान पर किसका जो है मतलब किसका यूज किया जाता है? तो सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन का यूज जो है आपका नाउन की जगह पे किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन आपको याद होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में आपको जो भी क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें हम जो क्वेश्चन है वो ऐड कर देंगे। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।